Hello everyone. Today let us talk about the formation of rainbow. When we talk about the rainbow formation, then there are some questions which often appears in our mind, that why the rainbow always appear to be curved, and the second question is that is there a really total internal reflection is acting inside the water droplet, or there is only a partial internal reflection. Some of the textbooks are saying that there is a total internal reflection that occur inside a water droplet, while on the other hand some of the textbook are saying that no, there is only a partial internal reflection that is occur inside a water droplet. So today we will deal upon these questions. We are considering a water droplet and an incident ray is falling on it, get refracted through the changing of medium, and here at this point there is a reflection occurred and it get reflected and again get refracted through this point. So ये चीजें हैं जो रेनबो फॉर्मेशन के लिए पॉसिबल है. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस पॉइंट पर, लेट इट पॉइंट बी बी, इस बी पॉइंट पर क्या रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है या पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. आज हमें इस पर बात करनी है. तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाटर ड्रॉपलेट का सेंटर है. अगर मैं इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो इट गेट पासिंग थ्रू द सेंटर. तो यहां पर से जो नॉर्मल ड्रॉ होगी वो सेंटर से पास होगी, और जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस फिनोमिना का जस्ट उल्टा कर देते हैं, अब हम रे को यहां से नहीं इस साइड से इंसिडेंट करवाए, तो यहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद इसको सेम पाथ फॉलो करना चाहिए. और अगर यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट मींस दैट द एंगल ऑफ आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल. मतलब कि जो आर एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है. लेकिन हमें पता है कि टीआईआर के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, दो कंडीशन नेसेसरी है, दैट द इंसिडेंट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, and the second one is that angle of incident always be greater than the angle of critical, means critical angle से बड़ा होना चाहिए. लेकिन यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एंगल r है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है. अगर मैं ज्योमेट्री को फॉलो करूं और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो इट आल्सो गेट पासिंग थ्रू द सेंटर, इसे भी सेंटर से पास होना चाहिए. और अगर ये एंगल r है तो इसे भी एंगल r होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती है तो उनके बेस पर बनने वाले एंगल भी बराबर होते हैं. और अगर ये एंगल R है तो यहां पर TIR तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंगल R जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और TIR के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एंगल R को एंगल IC से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. तो यहां पर क्या आकर हो रहा है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, यहां पर पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन आकर हो रहा है. मैं टोटल नहीं कहूंगा, मैं पार्शियल कहूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमें दिखाई दे रहा है. तो इस कंडीशन के हिसाब से यहां पर जो रे है उसे रिफ्रैक्ट हो जाना चाहिए. तो क्या ये रिफ्रैक्शन सही है या ये रिफ्लेक्शन सही है? मैं कहूंगा कि दोनों चीजें सही है. हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर कई सारे फिनोमिना एक साथ हो सकते हैं. मतलब रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन वगैरह भी हो सकता है. तो इस पॉइंट पर पार्शियली रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा और पार्शियली रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा. सेम एट दैट पॉइंट ऑल्सो एक रे जो है रिफ्रैक्ट भी हो रही होगी, रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी, और कुछ रे रिफ्रैक्ट भी हो रही होगी. लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में. क्यों? क्योंकि हम केवल वही फिनोमिना पढ़ते हैं जो हमारे रेनबो फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है. ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से निकल गई या जो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, इनका कोई पार्ट प्ले नहीं हो रहा है रेनबो फॉर्मेशन में, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं और इसको मिटा देते हैं. तो जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन है वो केवल इन फिनोमिनास के कारण हो रहा है, और इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना कहकर हम इसे कहेंगे कि पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो हियर वी कैन क्लियरली सी द रेनबो. हम यहां से रेनबो को साफ तौर पर देख सकते हैं. होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब रेनबो फॉर्म होता है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होकर पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. सो फॉर दिस अमेजिंग टाइप ऑफ वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.